गुड इवनिंग। ओके, लास्ट क्लास आई थिंक 40 तक डिस्कशन हुआ था, है ना? 41 to 50 अप टू 50, 45। 45 सिंपल है यार। एक रिलेशन ऑब्टेन हो जाएगा। देखो, 2 टाइम F1 से लेकर n-1। तो अगर मैं Fn और Fn-1 में रिलेशन लिखने जा रहा हूं, तो अगर मैं Fn-1 के बजाय Fn-2 Fn-1 अगर ये लिख दूं, चलेगा? गलत तो नहीं है? अब तुमको लगता है कि 2 टाइम्स F1 से Fn-1, ये पूरी अगर n-1 होता तो ये Fn होता। तो बताओ व्हाट इज दिस ब्रैकेट इक्वल टू? सोच के बताओ, ये पूरा ब्रैकेट किसके बराबर होगा? दिमाग लगाओ भाई। दिस करली ब्रैकेट इज इक्वल्स टू व्हाट? f ऑफ n-1। चलो, कुछ लोग अकल रखते हैं कि ये f ऑफ n-1 हो गया। मानते हो प्रॉब्लम खत्म कि सर ये तो जीपी आ गई, है ना? ये तो जीपी आ गई, कॉमन रेशियो 3। लेकिन बस इस जीपी में ना पहली टर्म गड़बड़ कर रही है। तुम F1 F2 निकालो तो देखना जीपी स्टार्टिंग फ्रॉम F1 स्टार्ट नहीं हो रही है, एक टर्म आगे से हो रही है। तो यार F1 तुमको दिया हुआ है 1, F2 तुम अपने एफर्ट से निकालो, एफर्ट से। तो F2 इसी फॉर्मूले से ओनली 2 टाइम्स F1। तो तुम्हारी जीपी जो है ना वो F3 से शुरू हो रही है एक्चुअली, है ना? तो 2 टाइम्स F1 दैट इज 2। नाउ योर जीपी स्टार्ट्स कि सर अब F3 जो है ना वो आपके जीपी को फॉलो कर रहा है 3 टाइम्स। अकल लगाओ, 3 टाइम्स F2 नाउ दैट इज इक्वल टू, अब छोड़ दूं मैं कि सर जीपी यहां से शुरू होगी, यहां से 2, 6, 18 एंड सो ऑन। अब मेरे ख्याल से लिख लोगे ना, तो अब आंसर आ जाएगा अप टू 50 डन। 46 तो तुम निकालोगे, ठीक है ना? तुम बिल्कुल एफर्ट नहीं करना चाहते हो कि सर 2 बार कंपोजिट निकालेंगे, 3 बार निकालेंगे, पैटर्न दिख जाएगा, ठीक? तो तुम ही को पैटर्न देखना पड़ेगा। चलो, 43 इज टू इजी। 2 टाइम्स GIF-y इज इक्वल टू 2 cos x, मतलब GIF-y बराबर cos x हो गया। अब जिसको अकल है वो समझ गया कि सर cos x की इंटीजर वैल्यू तो सिर्फ -1, 0 एंड 1 होते हैं, तो उससे y आ जाएगा। यार इतनी तो बुद्धि होनी चाहिए, तुमने n+x फॉर्मूला कभी तो देखा होगा। 43 तो 2 टाइम्स GIF-y बराबर 2 टाइम्स cos x, तो GIF-y इज cos x। तो ये ग्राफिकली कैसा दिखेगा? cos x की वैल्यू -1, 0, तो cos का ग्राफ ऐसा होता है ना किसी भी 2 पाई लेंथ में। तो जब ये इंटीजर होगा बस तभी तुम्हारे काम आएगा। तो मुझे लगता है कि व्हेन योर cos x इज 1, तो GIF-y बराबर 1, तो y विल टेक वैल्यू 1 से 2। तो ऐसा ग्राफ बनेगा कि सर 1 से लेकर 2 तक, 1 से 2, फिर इट इज 0। जब cos x 0 है तो y विल गो फ्रॉम 0 से 1, ये होगा y। मैंने ग्राफ बना दिया भाई ऑफ दिस इक्वेशन। सिमिलरली व्हेन इट इज -1, तो -1 से लेकर 0, बस अब फिर सेम। कुछ लोग समझ गए मुझे लगता है। और अब ये ग्राफ रिपीट करेगा, ठीक है ना? तो इसी तरह से तुम उधर y इक्वल टू GIF sin x बन रहा था। नहीं, ठीक है, अप टू 50 डन। 51 to 60। भाई ज्यादा चैलेंजिंग सवाल नहीं बता पाता हूं ना कि सर बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आप कहां कर पाते हो।
up to 60 quickly. 51 and 53. 51, 53. 51 को तो ओरल कर लो. मान लो एक रूट 4 प्लस अल्फा है. इमेजिन करना 4 प्लस अल्फा. मैंने रूट को 4 प्लस अल्फा को रूट बोला, तो मानते हो 4 माइनस अल्फा भी रूट होगा, क्योंकि डेफिनेशन को पढ़ लो. तो मुझे लगता है कि 4 प्लस अल्फा इज अ रूट, 4 माइनस अल्फा ऑल्सो ए रूट, 4 प्लस बीटा रूट, 4 माइनस बीटा ऑल्सो रूट. तो दो दो रूट का सम 8 आ रहा है. 8 8 8 लाइक दैट. तो खत्म हो गया क्वेश्चन. सही है ना कि सर ये टोटल कितने थे, 8 सॉल्यूशन थे, तो दो दो के पेयर बन गए और दो दो का सम 8 है, तो 8 इंटू 4. अरे एक का कमेंट थोड़ी इग्नोर हो रहा है, बहुत सारों का हो रहा है ना कि सर वो बहुत सारे उल्टे सीधे क्वेश्चंस लिख देंगे तो इग्नोर तो हो ही जाओगे. नेक्स्ट किसी ने 52 पूछा है ना, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 5. तो मेरे ख्याल से F1 5, F2 4. तो थोड़ा पैटर्न देखो, इस तरह के क्वेश्चन बहुत तुम करते हो, तो फीलिंग आ रही है 6 माइनस एक्स की. F1 6 माइनस 1, F2 6 माइनस 2. तो मुझे लगता है कि डोंट से कि fx इज 6 माइनस एक्स, से इस तरह से रीड करो 6 माइनस एक्स. इसे एक gx फंक्शन रीड किया. अरे fx बराबर थोड़ी है. तुमको 6 पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू अगर कोई बता देगा तो क्या उससे तुम फंक्शन निकाल दोगे कि सर आई नो 6 पॉइंट्स लाइंग ऑन fx देन आई नो फंक्शन? बिल्कुल गलत. वो 6 पॉइंट से पासिंग तो इनफाइनाइट फंक्शन बनेंगे. तो आई एम कंसीडरिंग दिस टू बी सम फंक्शन gx. तो अगर fx एक पॉलिनोमियल है ऑफ डिग्री 5, तो ये भी एक पॉलिनोमियल होगा ऑफ डिग्री 5. ठीक. और इसके रूट्स 1 2 3 4 5 विल बी इट्स रूट्स. तो जो अक्लमंद लोग हैं दे विल से कि सर x माइनस 1 फैक्टर हो गया, खत्म हो गया प्रॉब्लम. और मेरे ख्याल से लीडिंग कोफिशिएंट इसने बोला है 1. तो जो भी लीडिंग कोफिशिएंट f का होगा वही लीडिंग कोफिशिएंट इस फंक्शन का होगा. बस नाउ यू कैन डू ऑन योर ओन. मेरे ख्याल से हो गई, पूरी 5 डिग्री कवर हो गई. अरे मैं सारे सवाल नहीं बता पाता है ना, 53 मैं नहीं बता पाऊंगा. ठीक है ना, बहुत चैलेंजिंग है ना, क्योंकि तुम इतने इग्नोरेंट लेवल के बच्चे हो कि यही सेम एक्सप्रेशन अभी पिछली क्लास में आया था, तब भी तुम मुझसे 53 पूछ रहे हो. ठीक है ना, तो एग्जाम में आने के बाद भी तुम पूछोगे, है ना. तो लेट मी सेव माई एनर्जी. 54 में एक पैटर्न बन रहा है. x माइनस एक्स बाई 9 की वैल्यू 0. तो x की वैल्यू जो है पॉजिटिव इंटीजर, तो 1 से लेकर नॉट 9 8 तक, यहां तक जाओ. ठीक. तो GIF 0, और मेरे ख्याल से तुम्हारा राइट हैंड भी 0, दोनों बराबर हो गए. अब मैं दोनों GIF को 1 कर रहा हूं कि सर दोनों GIF 1 हो जाए. तो x पता कहां से शुरू होगा? x स्टार्ट होगा फ्रॉम 11 से लेकर कहां तक जाओगे? 17 तक. बिल्कुल ठीक, 17 तक. बस अब तुम देखना, तुमको यहां सब AP बनती दिख जाएगी कि सर वैसे ही दोनों GIF की वैल्यू 2 कीजिए. तो 2 का मतलब है आई विल स्टार्ट फ्रॉम 22 एंड आई विल गो अप टू लेस देन 27 तक, मतलब 26 तक. बस अब मेरे ख्याल से तुम लोग अब गिन लोगे कि सर हो जाएगा. और फिर एक सिचुएशन आएगी कि सर अब ये दोनों कभी इक्वल हो ही नहीं पा रहे. ठीक है ना, आपका x बाई 9 का GIF x बाई 11 का GIF कभी बराबर आ ही नहीं सकते. वो तुमको फट से दिख जाएगा कि बस एक मोमेंट तक जाएगा. अप टू 60 डन. 70 अप टू 70 क्विकली. 62. ये बेचारा तो बहुत इजी क्वेश्चन था यार, ये तो ग्राफ से फट से निपटा देते.
e की पावर माइनस एक्स का ग्राफ ये होता है, और 4 माइनस एक्स स्ट्रेट लाइन। बहुत हाई फाई क्वेश्चन पूछते हैं यार तुम लोग, मतलब आईवीटी लगानी थी, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, और क्या कि सर 4 माइनस एक्स स्ट्रेट लाइन, 4 से पासिंग, दिस इज 4, तो हिट एंड ट्रायल से 2 इंटीजर ढूंढो, तो मेरे ख्याल से शायद 3 और 4 के बीच में एक रूट आता है, ठीक। और इसी तरह से यहां पर ढूंढो कि सर -1 से 0 है कि -2 से -1 है। ये हिट एंड ट्रायल से तुम आराम से कर ले जाओगे कि दिस रूट लाइज बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर, व्हाट आर दोस 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, ठीक है। तो वैल्यू का आइडिया ले लेना। 64, 5, 6, लेट मी चेक। 64 ये तो तुम कर लोगे, है ना, कि मॉड ऑफ GIF x -3 से 2 लाई करेगा, तो लोगों को पता है मॉड तो नेगेटिव होता नहीं, तो वो 0 से 2 क्लोज हो गया, तो इससे GIF x हो गया -2 से लेकर 2 क्लोज तक, और GIF x अगर -2 से 2 है तो x हो गया -2 क्लोज से लेकर 3 ओपन तक। ओरल क्वेश्चन था यार ये तो, है ना, एकदम लल्लू क्वेश्चन था ये। 65 इसको छोड़ सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। अरे तुमने ज्यादा चैलेंजिंग सवाल पूछ लिया, ठीक है ना। इतने 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 टफ क्वेश्चन तो मैंने तुमको कभी टेस्ट में भी नहीं दिए, नहीं। 66 तो तुम लोग कंपोजिट में तुम लोग को लग रहा है समस्या हो गई है कि सर हम तो करते ही नहीं है ना। इतने 2008 2009 तक कोई तुमसे कंपोजिट निकलवाएगा, तो थोड़ी सी बुद्धि लगा लेते कि सर आफ्टर सर्टेन टाइम कुछ रिपीटेशन शुरू हो जाएगा। निकालो, मेहनत करके कंपोजिट निकालो, दिख जाएगा कि सर एक कंपोजिट एक्स आ जाता है, उसके बाद फिर वही कंपोजिट रिपीट होने शुरू हो जाते हैं। 71 to 80, 69 तो जिसने पूछा है वो √-4 - x² अपॉन 1 - x, इसकी रेंज निकाल दे, जो कि बहुत आराम से निकल आती है। और इसकी रेंज निकालने में अगर तुमको तकलीफ हो तो इसको g मान के डिफरेंशिएट करके इंक्रीज डिक्रीज से पता पड़ जाएगा। और इसकी डोमेन पता बहुत छोटी है, इसकी डोमेन सिर्फ -2 से लेकर 1 है, इतनी छोटी डोमेन है। तो सिर्फ इस इंटरवल में आई एम नॉट एबल टू डायरेक्टली सी कि इसकी हाईएस्ट वैल्यू कब आएगी। इसकी वैसे तो हाईएस्ट और लोएस्ट मेरे को ओरली दिख रही है, सही बताऊं तो, क्योंकि देख यार 1 से छोटा है ना, 1 से छोटा नंबर, 1 से छोटा लोगे कि नहीं? नहीं, मैंने गलत बोल दिया क्या? -2 से 2 एक्सेप्ट, सॉरी गलत लिख दिया, 1 से 2 ये है, ठीक है ना। तो वैसे तो मुझे लगता है कि शायद डायरेक्टली देख सकते हो, और नहीं तो डिफरेंशिएट करके चेक कर लो, ठीक है। अभी सही लिख दिया मैंने, एक्स बिल्कुल परफेक्ट लिख दिया। लॉग तो बाद में लेंगे, पहले इसकी तो बात कर लें। इसकी रेंज निकल आएगी तो लॉग की रेंज तो अपने आप निकल आएगी। तो इंक्रीज डिक्रीज से फंक्शन इंक्रीज डिक्रीज पता पड़ेगा, और फिर मैं इसकी वैल्यू निकाल लूंगा। कुछ लोग समझ गए? अच्छा हाँ, ठीक बोला था यार मैंने, पॉजिटिव लॉग तो भूल ही गया मैं कि सर लॉग की डिफाइनिंग तो मैंने सही कहा था, वो लॉग की वजह से 1 लेस लिखा था मैंने, परफेक्ट है। तो जो लोग इंक्रीज डिक्रीज नहीं करना चाहते, मैं उनको ओरल आइडिया बता देता हूं कि हाउ दे कैन डू ओरली। मानते हो ये कंटिन्यूस फंक्शन है, इसको पहचानो ये कंटिन्यूस है कि नहीं, ठीक, और ये पॉजिटिव भी है, पॉजिटिव भी है। तो यूं ही हिट एंड ट्रायल से -2 पर ये 0 आया, 1 पर ये इंफिनिटी आया, -2 पर ये 0 और 1 पर ये इंफिनिटी, ठीक, और ये हमेशा पॉजिटिव है। तो मुझे इस बात में एकदम इंटरेस्ट नहीं है कि ये फंक्शन क्या इस तरह से जाएगा, मुझे इस बात में कोई इंटरेस्ट नहीं, ठीक। मैं तो बस इतना जानता हूं कि तुम्हारे फंक्शन ने वैल्यू अटेन की है 0, तुम्हारे फंक्शन ने वैल्यू अटेन की है टेंडिंग इंफिनिटी, और ये कंटिन्यूस फंक्शन है। तो क्योंकि ये कंटिन्यूस फंक्शन है तो इसीलिए 0 to इंफिनिटी पूरी वैल्यू लेगा। और अभी तुम ये भी कह सकते हो कि सर 0 अलाउ मत कीजिए क्योंकि लॉग लेना है, तो तुम यहां भी
ओपन ब्रैकेट, -2 नॉट अलाउड। तो मेरे ख्याल से कुछ लोग समझ गए। 0 से इंफिनिटी। अब तुम इसका लॉग नहीं बता पाओगे कि सर व्हाट इज द लॉग वैल्यू। ऑब्वियसली ऑल रियल, -इंफिनिटी से इंफिनिटी। वो लॉग का ध्यान रखना था। 80, 75 एंड 80, 72 टफ है ना, ज्यादा डिफिकल्ट हो गया कि सर ये 2 साइन इनवर्स -π/2 का मैं ग्राफ ही नहीं बना पाऊंगा। नहीं, 2 साइन इनवर्स x को π/2 यूनिट नीचे लाओ, फिर उसका मॉड ले लो। तो मुझे लगता है कुछ लोग कर पाएंगे कि सर हो गया, 72 इज डन। 75, वन टू थ्री फोर, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है। अगर एफ के ऑड है तो एफ के प्लस 1 इवन है, तो मैं ध्यान दे रहा हूं कि किन वैल्यू को ऑड किया जाए। अच्छा, ये फंक्शन 1 1 भी है ना, 1 1 है, ऑन टू भी है, मतलब पूरा रेंज यूज होगा। तो मैं ऑड पर ध्यान दे रहा हूं। तो जिसको अकल है वो कहेगा सर आप इसे ऑड ले सकते हो, दिस इज ऑड। अगर ये ऑड है तो इसका अगला नंबर तो है ही नहीं, ठीक है, तो हम लोग टेंशन फ्री हैं। नाउ 2 वैल्यू ऑड होंगी ना, ये ऑड से कनेक्ट हुआ, इसे ऑड से कनेक्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि अगर ये ऑड हुआ तो F4 को इवन होना पड़ेगा, जो कि नहीं है। मानते हो सर इसे ऑड लिया जा सकता है, तो मुझे पता पड़ गया कि ये ऑड से कनेक्टेड, ये ऑड से कनेक्टेड, ये दोनों इवन से कनेक्टेड। और पॉसिबिलिटी लिखते हैं, पॉसिबिलिटीज। 4 को फिर ऑड रखते हैं कि सर ये फिर ऑड है, ये भी ऑड है। कुछ लोग सोच पा रहे हैं ना मैं कर क्या रहा हूं? मैं पॉसिबिलिटी बता रहा हूं कि विच वैल्यूज आर मैप्ड टू ऑड वैल्यू। तो ये दोनों इवन हो गए, परफेक्ट, नो प्रॉब्लम। या सर ये ऑड है, F3 ऑड है, ये इवन हो गया, ये ऑड है, F1 ऑड है। मुझे लगता है सिर्फ 3 पॉसिबिलिटी दिखी है कि आपकी ऑड वैल्यूज 1 एज वेल एज 3। कुछ लोग समझ गए ना? मुझे लगता है इसके अलावा और कोई केस नहीं बनेगा, ठीक। और अब हर केस की अगर बात की जाए कि सर ये केस, ये ऑड, ये ऑड, तो तुमको लगता नहीं कि सर ये आपस में 2 फैक्टोरियल इंटरचेंज नहीं होंगे? देयर आर 2 ऑड नंबर्स, तो ये दोनों 2 फैक्टोरियल, इसी तरह से ये दोनों इवन, अगेन 2 फैक्टोरियल। अब मानते हो जो 3 केस तुम लिख के बैठे हो, सबका आंसर यही आएगा सर, ऑल 3 केसेस, आंसर इज 3। सेकेंड केस इज नॉट पॉसिबल। क्यों भाई? मेरा तो पॉसिबल है। सेकेंड केस नॉट पॉसिबल, व्हाई? एक्सप्लेन। सेकेंड केस नॉट पॉसिबल, एक्सप्लेन करो। ये ऑड है, ये इवन है, ये ऑड है, इसका अगला नंबर है ही नहीं। तो मुझे लगता है कुछ लोगों के लिए पॉसिबल है ना, कि सर नहीं नहीं नहीं, सेकेंड केस इज ऑल्सो पॉसिबल। ठीक, मैंने तुम्हारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया है। और तो कोई मुझे बताने लायक इसमें लग नहीं रहा है। अप टू 80 डन, 80 तो छोड़ सकते हैं, ठीक है ना, इजी है ना। 78 यार, अभी आशीष, ऊपर का जो पॉलिनोमियल है, ओरली सुनना, मानते हो ऊपर का पॉलिनोमियल 6 डिग्री का है, ठीक। नीचे मानते हो नीचे एक क्वाड्रेटिक है, वो भी ऑलवेज पॉजिटिव, इट इज नॉट 0। तो मुझे ओरली बताओ आशीष कि क्या ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, क्योंकि आपका डिनोमिनेटर तो कभी 0 हुआ ही नहीं है ना। तो क्या तुम ओरली पहचान सकते हो कि सर इस फंक्शन को जरा इंफिनिटी पर डिस्कस कीजिए, बोथ इंफिनिटी पर। कुछ नहीं कर रहा मैं, कुछ भी नहीं। मैंने माइनस इंफिनिटी डिस्कस किया, मैंने प्लस इंफिनिटी, देखना दोनों पर y वैल्यू प्लस इंफिनिटी आ गई। एग्री करते हो कि सर दोनों इंफिनिटी पर ये प्लस इंफिनिटी है। और अभी अभी तुमने कहा था कि सर इट इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। तो मुझे बताओ ये माइनस इंफिनिटी कब जाएगा? कभी नहीं जाएगा,
क्योंकि सर कंटिन्यूअस फंक्शन किसी बीच के पॉइंट पर माइनस इंफिनिटी जा ही नहीं सकता, तो इसका मतलब है इसकी रेंज ऑल रियल नहीं हो सकती, तो इट इज इनटू, और ये मैनी वन भी हो गया कि अरे प्लस इंफिनिटी से आया प्लस इंफिनिटी गया, तो यार वैल्यू तो रिपीट करेगा ना, ठीक है ना, कंटिन्यूअस फंक्शन वैल्यू रिपीट करेगा भाई। ये देखो सेम वाई वैल्यू इसने ली है, नाइन जीरो 81 इंटू कैसे, कैसी बात कर रहा है यार, तेरे को मॉड एक्स खोलना नहीं आता है, एक्स पॉजिटिव एक्स नेगेटिव खोलो, तो एक्स पॉजिटिव अगर ओपन करोगे तो ये ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स बन गया, और जब एक्स नेगेटिव खोलोगे तो ऊपर जीरो बन गया। मतलब अब इतने बुरे दिन आ गए कि तुम इतने घटिया घटिया क्वेश्चंस में अटक जाओगे। तो मेरे ख्याल से कराए हुए क्वेश्चन है ना सर, इतने इतने रल्लू क्वेश्चन तो आप करा ही देते हो, ठीक है। तो वो एक्स पॉजिटिव के लिए मेहनत कर लो कि सर एक्स पॉजिटिव पर ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स डिफ्रेंशिएट कर लेना, तुमको फंक्शन इंक्रीज डिक्रीज पता पड़ जाएगा कि कब ये इंक्रीज था कब ये डिक्रीज था, ग्राफ बना देना। 83 एंड 84, 83 में एक बात बताओ, ये जो दो क्वाड्रेटिक है क्या तुमको रेसिप्रोकल रिलेशनशिप दिखाई दिया कि सर पहली क्वाड्रेटिक और जो सेकंड क्वाड्रेटिक है उनके रूट्स आपस में रेसिप्रोकल है। ऑब्जर्व करो, x को 1/x इंटरचेंज करने से अगली क्वाड्रेटिक क्रिएट हो रही है ना, तो बात समझ गए। तो अभी फंक्शन इन्वर्टिबल है, तो इसका मतलब है इसकी रेंज पूरी 0 से 5 होगी, तो फंक्शन या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीज या स्ट्रिक्टली डिक्रीज। अब मुझे बताओ अगर इंक्रीज लोगे तो मानते हो f0 0 आ जाएगा, लेकिन f0 0 नहीं हो सकता क्योंकि सर f0 तो c है, तो आपका c 0 हो जाएगा, और आपने मुझे कहा है abc नॉट 0, तो f0 को 5 होना पड़ेगा, तो इससे c 5 आ गया, सही। अब मुझे बताओ, तुमने अभी भी मुझसे कहा कि सर f5 0, अरे डोमेन कोडोमेन लिखी हुई है, फंक्शन इन्वर्टिबल है, तो f5 0, तो मानते हो 5 इज रूट ऑफ fx, तो जो अगली क्वाड्रेटिक है उसका रूट क्या 1/5 हुआ कि सर 5 आपकी फर्स्ट क्वाड्रेटिक का रूट है, तो अगली क्वाड्रेटिक का रूट 1/5 हुआ, ठीक। तो अब जो अगली क्वाड्रेटिक है उसके दो रूट, एक अल्फा एक 1/5, सही। तो क्या दिख रहा है कि सर प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू 1/5 इज a/c, प्रोडक्ट ऑफ रूट लगाया मैंने, और c तो तुमने मुझे बता ही दिया था सर c तो 5 है, तो मेरे ख्याल से तुम्हारा जो अगला रूट है ऑफ सेकेंड क्वाड्रेटिक इज a। कुछ लोग समझ गए कि सर ए आंसर आ गया। 84th पूछने का मतलब है कि तुमने शीट शायद ठीक से सॉल्व नहीं की होगी, ये सेम क्वेश्चन अपनी फंक्शंस की शीट में था, ठीक है ना। fx0 f of fx0 हैव सेम रूट्स, तो मान लो fx का रूट है x1, मान लो x इज द रूट ऑफ fx, तो यही x1 अगले का भी रूट होगा, f of fx1 का भी, x1 इज अ रूट ऑफ दिस ऑल्सो, तो x1 को सेटिस्फाई कर दो। अब मानते हो सर fx1 तो 0 है, तो ये f0 0 हो गया, अकल लगाओ, तो f of 0 is 0, now f of 0 is what, 0 प्लस लैम्डा 0 प्लस म्यू, इससे म्यू 0 निकल गया। अब मुझे लगता है कि शायद कुछ लोगों को क्लिक कर जाए कि सर ये शीट में क्वेश्चन में पता है अपने यहां लैम्डा लिखा है, शीट में के लिखा था, बुद्धू बन गए भाई, शीट में लैम्डा की जगह के लिखा था, x इंटू एक्स प्लस के इज माई एफ एक्स, ये रहा एफ एक्स,
तो व्हाट इज एफ ऑफ एफ एक्स? एफ ऑफ एफ एक्स इज एफ ऑफ एक्स इंटू एफ एक्स प्लस लैम्डा। ये रहा एफ ऑफ एफ एक्स। तो इतना तो दिख ही गया कि जो भी रूट एफ एक्स के हैं वो इसके रूट है ना। याद आ रही होगी सर, शीट में एक क्वेश्चन था जिसके कई पार्ट्स थे, ये वही क्वेश्चन है, बस लैम्डा की जगह के था वहां। तो नो डाउट एवरी रूट ऑफ एफ एक्स इज ए रूट ऑफ एफ एक्स। लेकिन मानते हो कि सर ये आपको एक्स्ट्रा रूट दे सकता है कि दिस हैविंग रूट बट दिस डू नॉट हैव रूट, है ना। तो एक आंसर तो तुमको लैम्डा 0 डायरेक्ट दिख रहा होगा कि सर अगर आप लैम्डा को 0 ले लें तो इन दोनों में मुझे कोई अंतर नहीं दिख रहा। अरे एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा एक्स का होल स्क्वायर, ये खत्म हो गया ना। तो ये आंसर तो परफेक्ट है। और अगर मैं लैम्डा को नॉट 0 लूं कि सर नहीं लैम्डा 0 नहीं है, तो एग्री करते हो कि अगर इस इक्वेशन का रूट हुआ तो वो इस इक्वेशन का रूट नहीं होगा, क्योंकि जिसको अकल है वो समझ रहा है कि सर ये क्वांटिटी जब 0 बनेगी ना तब ये क्वांटिटी माइनस लैम्डा बनेगी और लैम्डा आपका 0 नहीं है। तो आई एम श्योर कि इसका जो भी रूट है वो इसे सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो इसलिए इसके रूट आने ही मत दो। तो वो लिख रहा हूं ना दीप्तमन कि सर डी नेगेटिव, वैभव भी कह रहा है कि सर डी नेगेटिव कराइए, अगर लैम्डा नॉट 0 है तो मेक डी नेगेटिव। तो आई थिंक ओपन इंटरवल 0 से 4, तो मानते हो 0 से 4 ओपन, लेकिन आपने 0 को मुझे पहले ही आंसर कहला दिया था, तो ये रहा फाइनल आंसर। था ना एकदम लल्लू प्रॉब्लम। अप टू 98, 97। 5 सेकेंड्स क्विकली। 86 प्लीज देखें भाई, 86 प्लीज बताने लायक है कि नहीं यार। 86 में प्लीज बताने लायक ऐसा है कि देख साइन एक्स की वैल्यू 0 से 1 इंक्रीज हुई, 0 से π/2 इंटरवल में। तो मानता है tan को 0 से 1 इज अ सबसेट ऑफ 0 से π/2। तो 0 से π/2 में tan बढ़ता है, तो tan बढ़ेगा और tan 0 से लेकर tan 1 तक जाएगा, ठीक, tan 1 तक। अब π/2 से पाई में तुम रिवर्स लौट के आओ कि सर tan 1 से वापस tan 0। बस तुम इस बात का ध्यान रखो कि सर वो x इक्वल टू π/2 पर डिफरेंशिएबल होगा या शार्प होगा या स्मूथ होगा। तो tan ऑफ साइन एक्स को डिफरेंशिएट कर लो ना भाई, tan sec स्क्वायर ऑफ साइन इनटू cos। तो मानते हो π/2 पर इसकी वैल्यू 0 आ रही है, तो इसका मतलब है स्मूथ ग्राफ होगा, तो शार्प पॉइंट नहीं होगा। तो जिसने भी 86 पूछा है वो 0 से लेकर tan 1 तक बढ़ा। अच्छा tan 1 की वैल्यू मानते हो 1 से बड़ी होती है, अरे 1 रेडियन इज 57 डिग्री अप्रॉक्स। तो मेरे ख्याल से तुम समझ गया कि सर इसमें वो वाला ग्राफ आप चूज करना जिसमें आपकी वैल्यू 1 से बढ़ी गई है। तो मेरे ख्याल से ये बी ऑप्शन हुआ, सही कहा ना मैंने कि बी और सी ऑप्शन में शार्प पॉइंट की वजह से सी हट गया, ठीक, और बी सही है, 1 से बड़ी वैल्यू। 95 तो यार एकदम आसान सा है। नाइन्टी फाइव में तुमको लगता नहीं कि सर ऐसे क्वेश्चन आईआईटी में पूछे हुए हैं और इस तरह की प्रॉब्लम है ना मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ना कि सर ये सवाल तो हो सकता है मेंस पूछ ही ले, क्या पता, है ना। तो वो जो कह रहा है टोटल नंबर ऑफ इन्वर्टिबल फंक्शन ए टू ए, ओके, और इसकी कंडीशन को हमको सेटिस्फाई करना है, मतलब F2 2 नहीं है ना। तो इसका मतलब है F2 या तो 1 है या 3 है या 4 है, ठीक। फिर कह रहा है F4 4 नहीं है। अच्छा 1 का ऑप्शन तो जा चुका तुम्हारे पास, 1 का ऑप्शन तो खत्म है सर, F1 1, तो ये 1 का ऑप्शन तो हटाइए आप। कुछ लोग समझ पा रहे हैं ना। नाउ F4 4 नहीं है, तो मतलब या तो ये 2 है या 3 है, 1 का ऑप्शन ही नहीं है तुम्हारे पास, ठीक। तो क्या तुमको बुद्धि लगा के समझ में आया
कि सर इन दोनों चॉइस को देखिए, अगर आपने इसे 3 दिया तो इसे 2 होना पड़ेगा, और अगर आपने इसे 4 दिया, ठीक, और एक लास्ट ऑप्शन F2। F2 इज नॉट 2। एक सेकंड, में कुछ गड़बड़ लिख दिया क्या? F2, F4, F3, सॉरी F3, ठीक, हाँ ठीक है। टोटल नंबर ऑफ इन्वर्टिबल, तो ये तो खत्म हो गया ना कि सर F2 को अगर आप 3 देते हो तो F4 को 2 होना पड़ेगा, सही। और अगर F2 को आप 4 देते हो तो F4 के पास 2 चॉइस है, ये 2 भी हो सकता है, ये 3 भी हो सकता है। अकल लगाओ। तो समझ गए ना कितने आंसर्स आए? 1 + 2। गलत तो नहीं बोल दिया मैंने? दो आंसर आए ना, 2, 1 + 2, 3 हुआ ना, है ना? 3 ही आंसर्स हुए। नहीं, जो ज्यादा चैलेंजिंग क्वेश्चन है 93 में तो तुम बुद्धू बन गए। x-3 शिफ्टेड सिस्टम पे जाओ, x-3 को कैपिटल X पढ़ो, y-1 को कैपिटल Y। तो देखो mod x + mod y = 5 लिखा है, और इधर लिखा है कैपिटल X + कैपिटल Y का mod 5। तो यार इतनी तो तुमको अकल होनी चाहिए कि सर mod x + mod y 5 इज लाइक दिस। चारों क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक बनेगा। नए सिस्टम पे बनाया मैंने। ये रहा आपका mod x + mod y, जो कि एक स्क्वायर आ गया। थोड़ी बुद्धि लगाओ कि चारों क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक होगा, तो मैंने तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे बुद्धि लगा दी इस पर, और बाकी सब में कॉपी मार दिया। और रहा mod of x + y 5, तो जिसको अकल है वो कहेगा सर x + y 5 या x + y - 5, x + y - 5। कुछ समझ पा रहे हो? सही है ना? तो x + y 5, x + y - 5। तो मानते हो, गिन लोगे कि सर इस स्क्वायर और व्हाइट लाइंस का इंटरसेक्शन कितने पॉइंट्स है? अरे काउंटिंग करो, वो भी इंटीजर पॉइंट्स, सिर्फ इंटीजर पॉइंट्स गिनने। मुझे लगता है तुम गिन सकते हो, इतनी समझदारी मैं तुमसे एक्सपेक्ट कर सकता हूं, ठीक। लास्ट इज 97, ठीक। बस डिस्कशन एंड करें भाई। तो अब जो अगला डिस्कशन है दैट इज लिमिट्स, है ना। 97 इंजेक्टिव फंक्शन Fi≠i। तो यार तुम लोग इंक्लूजन एक्सक्लूजन में एक्सपर्ट होगे ना, तो अगर कोई एक भी Fi को फॉलो कर गया, ठीक है ना। नहीं, इसमें ITF चैप्टर ही नहीं है, इसका नेक्स्ट चैप्टर तो लिमिट्स है ना। ITF कहां है इसमें? अगला चैप्टर जो है वही तो डिस्कस होगा, ठीक है ना। दिस इज तो सेकंड वी विल गो फॉर लिमिट्स। पहले मैं कैलकुलस करूंगा, कंप्लीट कैलकुलस, बाद में ITF आएगा। नेक्स्ट इज नहीं ITF नहीं, पहले हम लोग कैलकुलस पे चलेंगे। अगला चैप्टर लिमिट्स ओनली, सिंगल चॉइस कर लेना, उसके बाद ITF में आएंगे, कैलकुलस के बाद। ITF बाद में है यार, मुझे पता है, वो ट्रिग्नोमेट्री में मिलेगा। मैंने जो ऑर्डर लिखा था उसमें क्या लिखा था? ITF कहा था मैंने। ठीक है, तो फिर मैं अपनी बात से नहीं हटूंगा। नेक्स्ट होमवर्क इज ITF, ओके। नेक्स्ट इज ITF सिंगल चॉइस, आफ्टर दिस लिमिट। नहीं, अगर मैंने कहा था तो फिर मैं बिल्कुल फॉलो करूंगा, ठीक है। तो टोटल फंक्शन माइनस एटलीस्ट 1 Fi = i। तो टोटल फंक्शन तो इजी है, इंजेक्टिव फंक्शन तो 6c4 4 फैक्टोरियल। मेरे ख्याल से इसमें तो तकलीफ होनी नहीं चाहिए, सही है, ठीक। नहीं, अब कर लो यार, ITF छोटा चैप्टर, मत परेशान, कर लेना, है ना। तो इंक्लूजन एक्सक्लूजन 6 इवेंट कॉल करूं। F1 is 1, इवेंट A1,
F2 is 2, नहीं 6 इवेंट नहीं 4 इवेंट, क्योंकि डोमेन में तो 1 2 3 4 ही है। A3 इवेंट F3 is 3, फोर्थ इवेंट F4 is 4। तो मेरे ख्याल से तुम समझ पा रहे हो कि सर A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन A4 को सबट्रैक्ट करेंगे, तो S1 Na लिखो Na1, F1 is 1, तो लोग समझदार हैं। 5C3 3 फैक्टोरियल, मेरे ख्याल से यही आंसर A1 का होगा, A2 का होगा, इंटू 4C1। यार इसके आगे का टर्म तुम खुद लिख पाओगे? एक्सपेक्ट करूं तुमसे कि सर S2 आप हमारे लिए छोड़ दीजिए, S3 आप हमारे लिए छोड़ दीजिए, S4 आप हमारे लिए छोड़ दीजिए। सही कहा ना मैंने? तो बिल्कुल सही छोड़ा ना मैंने कि यू विल योरसेल्फ फिल। चलो ओके, सो नेक्स्ट क्लास वी विल मीट फॉर ITF सिंगल चॉइस, ठीक? देन लिमिट्स, देन कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, डिफरेंशिएशन, ये पूरा एक सिंगल चैप्टर है। चलो बाय, गुड नाइट, जय